हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय माँ सरस्वती। प्यारे भाई, आज से हम आप सभी लोगों की कक्षा 10 की साइंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और साइंस का जो पहला चैप्टर है ये है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे और एकदम बढ़िया से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। प्यारे भाई, सबसे पहली बात अपने दिमाग में सेट कर लेना, आप कक्षा 9 में पढ़े हो या ना पढ़े हो, कक्षा 10 में अगर आप 95+ % फोड़ना चाहते हो ना, मेरी क्लास रोज देखना। ये साइंस में 95+% आराम से फोड़ लोगे। कोई रोक नहीं सकता आपको 95+% लाने से। लेकिन क्लास डेली करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। जब भी मेरी क्लास आएगी, हालांकि मैं आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेज यहाँ पे चलती हैं, इसलिए मैंने सप्ताह में 2-3 दिन ही आपकी क्लास दूंगा। लेकिन जिस दिन भी क्लास आएगी, जितने भी टॉपिक्स की क्लास आएगी, रेगुलर आपको करना है। ये संकल्प लीजिएगा। क्या आप सभी लोग रेगुलर क्लास करोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और हाँ, आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, देखो भैया, क्योंकि ये रसायन विज्ञान आपको पता ही है कि कक्षा 10 के विज्ञान में आपका 3 भाग है। कौन कौन 3 भाग है? एक तो आपका रसायन विज्ञान है, सबसे पहले रसायन विज्ञान है, छोटा सा विज्ञान है और बहुत ही मजेदार है। फिर आपका क्या है? भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। फिर उसके बाद क्या है भैया? आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है ना। तो भैया हम आप जो शुरुआत कर रहे हैं आज, ये किससे शुरुआत कर रहे हैं? इस रसायन विज्ञान से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर जीव विज्ञान पढ़ेंगे। ये हम लोगों का क्रम होने वाला है। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये जो रसायन विज्ञान है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग, भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन के बारे में। फिर उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। बस 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़े भी होंगे इन दोनों के बारे में, लेकिन एक बार मेरे साथ भी पढ़ के देखो कितना जबरदस्त तरीके से चीजों को हम आपके दिमाग में सेट करते हैं, एकदम A1 क्वालिटी और A1 तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना सभी लोग, है ना, यहाँ पे कक्षा 10 की पूरी क्लासेज और जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग, ये जो चैनल है ना जहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्लास 10th हिंदी मीडियम अल्फा, इस चैनल को आप सभी लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में। यहाँ पे आपकी जो क्लासेज मिलती हैं, इसी तरीके से फ्री में क्लासेज मिलती हैं और सभी विषय की मिल रही हैं। आपके हिंदी मीडियम में 95+% इस बैच से, इस चैनल से आपका आ जाएगा। लेकिन रोज क्लास लेनी है। आप जब क्लास लोगे, अपने अंदर विश्वास, कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। और हाँ, अगर चाहते हो कि ये तो फ्री क्लास यहाँ पे होती, इन सभी क्लासेज के अलावा आपको स्पेशल क्लासेज मिले, पर्सनल गाइडेंस मिले, जो कि यूट्यूब पे संभव नहीं हो पाता है। यूट्यूब पे सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यूट्यूब पे उतना फीचर्स नहीं है। तो फीचर्स के लिए आप एक छोटी सी फीस में, सहयोग राशि में आप आ सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप के इस शिखर बैच में, जिसका फीस पूरे साल के लिए मात्र कितना है? 799 रुपये है। ये फीस आपकी पूरे साल के लिए मात्र 799 रुपये है। इसमें क्या और कैसे पढ़ाया जाता है? देखो, इसमें डेली लाइव क्लास होती है। और क्लास का जो कोई चीज ना आए तो इसमें लाइव डाउट क्लास होती है, इसमें आप पूछ सकते हो। स्टडी मटेरियल्स में इसमें बुकलेट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स का PDF मिलता है, रिवीजन क्लासेज मिलती हैं, 1 शॉट रिवीजन क्लासेज, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, उसको कराया जाता है। मॉडल पेपर हो गया, केस पेपर हो गया, ऑनलाइन टेस्ट, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ इसमें आपको दिया जा रहा है और कराया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर ये नंबर है आपके सामने 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हो और अपनी तैयारी को A1 क्वालिटी जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास, है ना। चलो जी सरकार, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रसायन विज्ञान क्या होता है? देखो,
रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है, ऐसा शाखा होता है जिसमें किसी पदार्थ के संरचना, गुण और संगठन, संगठन का मतलब क्या है, कैसे वह पदार्थ बना है, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान का ऐसा ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की जो है संगठन, संरचना, रासायनिक प्रतिक्रिया, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे आपके सामने अभी, आप आदमी हो, आपके सामने अभी एक रसगुल्ला ला के दे देंगे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगा, मुंह में पानी आ जाएगा और रसगुल्ला आपके पेट में चला जाएगा बिना कुछ पूछे ही। कुछ लोग ऐसे ही मार जाएंगे, है ना। अगर वही रसगुल्ला हम इस रिमोट के सामने ला के रखेंगे तो कुछ होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो उसी तरीके से हर एक पदार्थ का अपना प्रतिक्रिया होती है ना। जैसे आप कभी सुरती, सुरती छोड़ो, चूना जानते हो, चूना, चूना भी छोड़ो, जाने दो, अभी छोटे बच्चे हो, कहाँ से चूना जानते होंगे आप सभी लोग, है ना। अच्छा, कपड़ा धोने वाला जो पाउडर हो रहा है, पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर देखिए हो ना आप, उस डिटर्जेंट पाउडर, निरमा पाउडर, सब लोग उजला पाउडर का कहते रहते हैं। उस पाउडर को आप हाथ में रख के पानी में डालना, देखना हाथ गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो पाउडर पानी के साथ कुछ प्रतिक्रिया किया जिसकी वजह से वो पानी, हाथ आपका गर्म हो रहा है। मुट्ठी भर लेके आप पानी में डाल के देख लेना, और फिर उसको निकाल के अपने हाथ में, भैया गर्मी में ठंडा ठंडा कुल ग्लूकॉन डी हाथ में लेना, पानी में डालना, देखो हाथ ठंडा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, वह जो पदार्थ आपने हाथ में रखा है, चाहे ग्लूकॉन डी हुआ, चाहे आपका डिटर्जेंट पाउडर, उसकी अभिक्रिया पानी के साथ कुछ न कुछ हो रही है। अब क्या हो रही है अभिक्रिया, यही सब इस रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। साथ में वह डिटर्जेंट पाउडर किससे किससे मिलकर बना है, उसका संगठन क्या है, मतलब संगठन का मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन चीज से मिलकर बना है वो, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें, इस रसायन विज्ञान में क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा बताओ। विज्ञान की, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, अंतर्गत क्या हो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, संगठन का मतलब समझते हो, वो पदार्थ, संगठन, संगठन, संगठन का मतलब होता है वह पदार्थ किससे मिलकर बना है, ठीक है। संगठन, पदार्थों के संगठन, ठीक है। संरचना, संरचना, संरचना का मतलब उस पदार्थ की संरचना क्या है ना। संरचना, गुणों, संरचना गुणों तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के समय पदार्थ के परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, तथा रासायनिक, तथा रासायनिक, तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के समय, प्रतिक्रिया के समय, रासायनिक प्रतिक्रिया के समय पदार्थ के में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, में पदार्थ में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जाता है ना। जैसे आप बहुत सारा परिवर्तन देख सकते हो, और इसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। देखो ये तो परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन सब लोग कहते हैं ना कि भैया रसायन विज्ञान पढ़ो, रसायन विज्ञान की परिभाषा बताओ, है ना। विज्ञान, रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना, ऐसे सब लोग पूछते हैं। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा तो वही हो गई ना, कि रसायन विज्ञान विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हो, संरचना हो,
मतलब उस पदार्थ की संरचना कैसी है, संगठन यानी किससे मिलकर बना है, रासायनिक प्रक्रिया क्या हो रही है यानी किसके साथ रासायनिक प्रक्रिया कैसे कैसे कर रहा है, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब जैसे आपके रसायन विज्ञान में, जैसे आपका कोई चीज दूध है, दूध है, दूध में अगर हम क्या डालें ये दही बन जाए। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ है और दूध किस में क्या क्या चीजें हैं, दही में क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, किस में किया जाता है, तो यह रसायन विज्ञान में किया जाता है। यानी दूध से दही बना है तो क्यों बना है, कैसे बना है, क्या क्या इसमें परिवर्तन आया है, दूध किससे मिलकर बना है, ये सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संरचना मतलब वो पदार्थ में क्या कैसी संरचना है, कैसा बना है, और संगठन, संगठन मतलब किससे किससे मिलकर बना है, और रासायनिक प्रक्रिया मतलब ये किसी पदार्थ के प्रति उसकी रासायनिक प्रक्रिया क्या है, इन सभी के बारे में इस रसायन विज्ञान में अध्ययन किया जाता है और इसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखो भैया, ये रसायन विज्ञान हो गया। चलो जी भैया, अब रसायन विज्ञान में परिवर्तन अगर देखा जाए, जैसे आपने पढ़ा ये परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाए, तो परिवर्तन जो होता है वह दो प्रकार का होता है ना। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो है ना, ये दो प्रकार का। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जैसे अंडा, अंडा देखियो, उसको फोड़ दिया जाता है तो अंडा से लिक्विड निकल जाता है, उसको गर्म करेंगे तो उबल जाएगा, है ना, आमलेट बन जाएगा। इस तरीके से परिवर्तन होता है। जैसे ये कागज है, ये कागज है ना, इस कागज को हम कर लें, ये परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर इसको सीधा करूंगा फिर से कागज बन जाएगा। तो इस तरीके से परिवर्तन आपका दो प्रकार का होता है। एक तो ऐसा परिवर्तन होता है जिससे कोई नया पदार्थ बन जाता है, जैसे अंडे को फोड़कर हमने आमलेट बना दिया, ये नया परिवर्तन, नया पदार्थ। आमलेट तो नया है ना, अगर मैं कहूंगा आमलेट से दोबारा अंडा बनाओ तो क्या बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो एक ऐसा परिवर्तन होता है जो कि अस्थाई परिवर्तन टाइप का हो जाता है, उससे फिर पुराना पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन एक होता है। एक परिवर्तन ऐसा होता है कि उसको नया परिवर्तन होता है लेकिन उसको फिर से पुराना बना सकते हैं। जैसे कागज को ये मुड़ेड़ दिया मैंने, फिर इसको सीधा किया, फिर ये आपके सामने कागज एकदम कंच मंच हो गया। ये एक दूसरा परिवर्तन है ना। तो इसी तरीके से परिवर्तन, जैसे एक होता है कि जिससे एकदम नया पदार्थ बन जाता है, एक होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है, जो बनता है उससे फिर से पुराना पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक परिवर्तन को बोलते हैं आपको क्या, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है ना। दूसरे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, है ना। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैंने बताया ना, अब कोई चीज नया पदार्थ बन जाए, जैसे आपका कागज को मोड़ना, कागज को जो मैंने मोड़ा था, कागज को, कागज को मोड़ना, ये जो कागज को मैंने मोड़ा था फिर कागज को सीधा कर दिया, तो इस तरीके से फिर से यह कागज नया, फिर पुराने कागज की तरह बन गया। मतलब कागज कागज ही है, भले ही कागज को मैंने मोड़ दिया लेकिन ये कागज कागज ही है, कागज से कुछ नया नहीं बना है। अंडे को फोड़कर मैंने आमलेट बना रहा था तो आमलेट नया बन जा रहा था। तो मेरे प्यारे भाई बहन सभी लोग ध्यान से समझना, ये कागज को मोड़कर जब मैंने फिर से कागज, ये कागज को कितना भी मोड़ लूं, काट लूं, पीट लूं, ये रहेगा तो कागज ही, है ना। लेकिन अंडा जो है, अंडा को फोड़कर एक बार आमलेट बना दें या अंडा को उबाल दें, तो इस कंडीशन में वो अंडा अंडा नहीं रहेगा, वो आमलेट बन जाएगा और आमलेट से दोबारा अंडा बना नहीं पाएंगे। इस कागज को मोड़ मार के फिर से सीधा करेंगे तो कागज कागज ही रहेगा, सीधा हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब है कि कागज को मोड़ना वाला परिवर्तन, जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जो है वही रह जा रहा है, ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अभी परिभाषा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे भी इसके बारे में, है ना, है ना। और इसके जगह पे अंडा से आमलेट बनाना, अंडा से आमलेट बनाना,
है ना। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक एक करके दोनों को बढ़िया से हम लोग समझेंगे। चलो पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें क्या पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परिभाषा लिख सकते हैं आप सभी लोग। वे परिवर्तन, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक गुण, केवल भौतिक गुण जो है ना, बदलता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का केवल भौतिक गुण बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है ना। जैसे आपका कागज का मोड़ना हो गया, कागज का मोड़ना हो गया, है ना, है ना। जल, जल से क्या हो जाए, बर्फ में जम जाए, फिर बर्फ को हम पिघलाएंगे फिर से जल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में एक बात याद रखना, जो ये भौतिक परिवर्तन था अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन तो हो जाएगा लेकिन कुछ टाइम बाद अगर हम चाहेंगे तो पुनः वह पुराना वाला पदार्थ बन जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख देना सभी लोग कि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है प्यारे बच्चे, अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है ना, अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। कुछ समय बाद यह पूर्व अवस्था में आ जाता है। कुछ समय बाद यह क्या होता है, पूर्व अवस्था में आ जाता है, अवस्था में आ जाता है। तो भौतिक परिवर्तन जो है अस्थायी होता है और यह कुछ समय बाद अपने पूर्व अवस्था में, पुराने अवस्था में क्या आ जाता है। ये भौतिक परिवर्तन की बात हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, क्या होगा, पदार्थ का केवल भौतिक गुण बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जिसमें कागज का मोड़ना हो गया, जल से बर्फ में बदलना हो गया। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। कुछ समय बाद क्या होता है, अपने पूर्व अवस्था में, पुरानी अवस्था में यह आ जाता है ना। जैसे आप जल से बर्फ, बर्फ से जल बन जाए, ठीक है। इस तरीके के आपके सामने कुछ भौतिक परिवर्तन देखो, यहाँ पे कागज को मोड़ रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये कागज को मोड़ना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से जल, जल बन रहा है, जल फिर से बर्फ बन जाएगा, है ना। तो ठंडा करेंगे जल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, इसको हम लोग छोटा कर दे रहे हैं, खींच रहे हैं, बड़ा छोटा, ये रबड़ है, ये कर दे रहे हैं। ये मोमबत्ती जल रही है ना, जब मोमबत्ती जलेगी तो ये यहाँ से ये मोमबत्ती का मोम सब पिघल कर नीचे आ जाएगा। फिर मोम को हम लोग चाहेंगे सांचे में भर के फिर से मोम बना जाएंगे। भले ही मोमबत्ती जल रही हो, लेकिन मोमबत्ती का जलना जो है एक तरह से भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन एक कंडीशन में ये रासायनिक परिवर्तन भी होता है ना। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन में आता है। हम डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हम ले रहे हैं। जैसे मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे कोई कैप लगा दें, है ना, तो यहाँ पे राख जम जाएगी। तो ये राख जो है, इस राख से दोबारा तो मोमबत्ती नहीं बना सकते हम ना, नहीं बना सकते। और ये अस्थायी परिवर्तन हो जा रहा राख, तो यहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा, है ना भैया। अगर हम कहें कि ये मोमबत्ती जल के नीचे पिघल के बैठ रही है और ये पिघला हुआ पदार्थ को दोबारा हम सांचा में भर के मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वहां पे भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाता है तो दोनों परिवर्तन होता है मोमबत्ती के जलने में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है ना। ये सब चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा एकदम 3D डायग्राम्स के साथ में प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब लो जी,
अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ मूल रूप से एक नया पदार्थ बदल जाता है। इसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है और यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, वह परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिसमें क्या होता है, पदार्थ मूल रूप से नया पदार्थ में बदल जाता है। जिसमें पदार्थ मूल रूप से नया पदार्थ में बदल जाता है। नया पदार्थ में बदल जाता है, और है ना, अर्थात इसमें क्या होगा, नया पदार्थ में तभी बदलेगा जब पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। अर्थात में पदार्थ के संगठन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है ना। और इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बताया था, जैसे आप अंडा से आमलेट बना देना, ये रासायनिक परिवर्तन भैया, है ना। अंडा से क्या, आमलेट बना देना। ठीक है, आप दूध से दही बना दो, है ना। दूध से दही, एक बार दही बन जाए तो दही से दूध बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, उल्टा नहीं कर पाओगे ना। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, यह परिवर्तन कैसा होता है, यह अस्थाई परिवर्तन होता है। अस्थाई परिवर्तन होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है। ये जो रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है। ये पॉइंट याद रख लेना, है ना। अस्थाई परिवर्तन होता है, पुनः इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है ना। ठीक है, अस्थाई परिवर्तन होता है, और यह अनुत्क्रमणीय होता है, पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसको जो है पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब रासायनिक परिवर्तन का अगर फोटोज देखोगे आप, तो ये देखो आपके सामने, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम का एक रस्सी टाइप का रिबन है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, मैंने जलाया। जैसे ही जलाया, देखो ये जल रहा है, धुआं निकल रहा है ना, निकल रहा है। अब ये धुआं जो है इसका निकल गया, मैग्नीशियम रिबन तो कहानी खत्म। क्या दोबारा से धुएं से मैग्नीशियम रिबन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। इसी तरीके देखो यहाँ पे, ये मोमबत्ती रखी हुई है पानी के अंदर, जल रही है मोमबत्ती, और जब मोमबत्ती जल रही है तो ऊपर जो राख है यहाँ पे हम एकत्रित कर रहे हैं, ये राख जो है, ये राख से दोबारा क्या मोमबत्ती बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये भी आपका एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे देख लो, लोहे पे जंग लगना, अब एक बार लोहा मुरझा जाएगा, जंग लग जाएगा, तो क्या दोबारा से जंग से लोहा बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, है ना। तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से आपके भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आपका यहाँ पे ये देखो, ये आपके सामने, ये भी आपका एक तरह से पदार्थ है, ये भी आपका एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सभी लोग, है ना। चलो जी सरकार, अब हम आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आज का गृह कार्य ले लो। गृह कार्य सभी लोग जरूर करना। गृह कार्य में क्या करना है भैया, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपको, है ना। बस इतना बता देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये दूध से है ना, दूध से पनीर बनना, दूध ही से पनीर बनता है ना, कैसा परिवर्तन है। ठीक है, दूध से पनीर बनना
कैसा परिवर्तन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन लोगे आप सभी लोग, बताओ, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ना? चलो एक क्वेश्चन और ले लो आप सभी लोग, है ना? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि जो आपके घर में, है ना, जो आपके घर में यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? बर्फ यूज किया जाता है ना? बर्फ यूज किया जाता है घर में, नहीं यूज किया जाता बर्फ? और बर्फ से पानी बनना, ये कैसा परिवर्तन है? एक और ले लो, कपूर, 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 कपूर का जलना, ये कैसा परिवर्तन है? ये तीनों परिवर्तन के बारे में कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताना सभी लोग, ठीक है ना? हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। थोड़ा सा कैमरा का डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए कैमरा बंद हो गया है। इसके लिए माफी चाहते हैं। कैमरा फिर से खुला, फिर से बंद हो गया, कोई बात नहीं। आपने क्वेश्चन देख लिया है तो क्वेश्चन का आप आंसर अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो फिर बंद हो जाएगा, है ना? क्या ही बताऊं, जब डिस्चार्ज हो जाता तो ऐसा ही होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी दोबारा खुलेगा तो नहीं बंद होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। बंद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं बंद होता तब पर भी अच्छी बात है। हम लोगों की क्लास हो चुकी है, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी आएगी। देखो रेगुलर क्लास हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है। सिलेबस छोटा से छोटे छोटे टॉपिक्स को हम इसी तरीके से समझते चलेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सभी को जय मास्टर सरस्वती।